गाइस अन अकेडमी की तरफ से एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कमांडो करके बैच है डे 2 के लिए, जो कि कंप्लीट कोर्स है। और ये बैच आपका 16 जून से स्टार्ट है, वो भी इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर के साथ। एजुकेटर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुमित सर है, अनुज सर है, अनिस पाठक सर है, श्याम शर्मा है। और साथ ही साथ गाइस एनडीए 2020 रिजल्ट में 200 प्लस अन अकेडमी लर्नर ने रिटन एग्जाम्स को भी क्लियर कर चुका है। एक और हम लोग का बैच आ चुका है मिशन एयरफोर्स और नेवी करके, ये भी स्पेशल बैच है, जो कि ये बैच आपका 12 जून से स्टार्ट है। चाहे तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी 250 प्लस अन अकेडमी लर्नर ने रिटन एग्जाम्स को भी क्लियर कर चुका है। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे प्राइस हाइक का भी बहुत आप लोग के जो कैटेगरी है इंडिया एयरफोर्स वा, इसमें भी आपका प्राइस हाइक होने वाला है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद गए से मेगा ऑफर आपके लिए चल रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। तो बहुत अच्छा मौका है, ये भी आपको मौका 23 जून तक ही मिलेगा बस। ठीक है, उसके बाद गए यहाँ पे आपको लेना कैसे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको चूज करना है कितने महीने का लेना है। मान लीजिए हमको 12 महीने 6 महीने जो भी है, तो 1 साल पे 2 महीना फ्री है, तो मैंने 14 महीने हो जाएगा। तो 1 साल पे क्लिक करके रेफरल को डाल दीजिए GZT10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे रिडीम करिएगा तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चूज करके पेमेंट डन करके अपना आगे प्रोसेस टू पे कर देना होगा। ठीक है, हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए यानी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन ये करा रहा हूँ ये कई सालों पुराना ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। और एक चीज यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता जो कि घास के मैदान पर खेली जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिएंगे, सभी लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। आपको बता दूं कि ये जो सवाल है ये कई बार एग्जाम, जैसे आपको बता दूं कि नेवी, एमआर, एसएसआर, AA की वैकेंसी जो आती है उन सभी में ये सवाल रिपीट हो चुके हैं। ज़्यादातर एयरफोर्स में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ क्या है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सरासर इसका वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, विंबलडन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कि घास के मैदान पर खेली जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं वर्णित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल कि जो वर्तमान यानी जो हमारे फ्यूचर में अभी जो चल रहा है, यानी जो करंट है प्रेजेंट टाइम में हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें कितनी राज्य भाषाएं वर्णित है। तो देखिए इसमें टोटल आपको 22 राज्य भाषाएं वर्णित है। कितनी, 22 राज्य भाषाएं वर्णित है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राज्य भाषाएं वर्णित है। वर्तमान में 22 राज्य भाषाएं इस प्रकार है, कौन कौन सी है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ये सारी टोटल कितनी, 22 राज्य भाषाएं हैं। ये आपको याद रखना होगा। वैसे तो ये भाषाओं को अगर आपको याद कर रहे थे तो सही है, लेकिन वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 22 राज्य भाषाएं जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये वर्णित है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र से बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर प्रांत, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से या फिर नागालैंड से। राइट आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए यहाँ पे कि डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र से बोली जाती है। तो देखिए ये जो भाषा है ये जम्मू और कश्मीर प्रांत से बोली जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ व्याख्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है
कि डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोले जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे एक नज़र डालना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक यानी जो व्यापक संविधान है वो किस देश का है। बहुत ही अच्छा सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो देखिए ये तो आपको सभी को पता होगा, ये है भारत का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। सवाल नंबर 5 ये है कि कंप्यूटर में उपयोग के जो कंप्यूटर में हम उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी को पता है लेकिन आप गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो आप समझ सकेंगे। वैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम जान लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले जो बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम होते हैं वो हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको क्या यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर और प्लस जो हार्डवेयर होता है इनसे आप क्या समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर हम आपको उदाहरण देंगे ऐसे कि आपको याद रहेगी। ठीक है, हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है जिसे हम अगर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, फॉर द एग्जांपल हम देते हैं तो क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसे हम नहीं छू सकते हैं। कंप्यूटर के किसी भी डिवाइसेस में अगर वो सॉफ्टवेयर है, अगर हम नहीं छू सकते हैं तो वो सॉफ्टवेयर है। सिंपली आप उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं कि यानी जो हम नहीं छू सके वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे क्या है सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस होता है वो क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लूटूथ होता है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। जिसे हम कंप्यूटर के डिवाइसेस में किसी भी चीज़ को हम छू सके वो है हार्डवेयर, जैसे माउस, रिमोट या फिर बटन, कीपैड, ये सारी क्या है हार्डवेयर चीज़ें हैं। तो आप जिंदगी भर ये आप भूलिएगा नहीं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको समझदारी हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखिका का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। और ऐसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, किरण देसाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल ये है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छे सवाल है, आपके एग्जाम में स्टेडियम से रिलेटेड सवाल आते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल आते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड सवाल आते हैं, यानी स्पोर्ट से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बाराबती स्टेडियम है ये कहाँ अवस्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कटक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो देखिए ये कहा जाता है पुरंदर दास को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सभी लोग कमेंट कीजिए, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे 1969 में, कितने 1969 में किया गया था, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नोट्स हमारे पास है जिसको आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इन क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन भी होती है, तो हम इनके बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है कि पहले चरण में 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, कितने टोटल 14 व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 में 6 और व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। लेकिन हमारे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, सवाल में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, कब किया गया है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि पहले चरण में कब किया गया था, दूसरे चरण में कब किया गया था। लेकिन ये चीज़ डिस्कस यहाँ पे नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्कस ये की जा रही है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये 1969 में किया गया था। जो पहले चरण में हुआ था उसको हम यहाँ पे राइट साइड टिक करेंगे। वैसे आपको ऑप्शन में तो 1980 भी दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं कि एक ही पढ़ के जाते हैं तो ये 1980 ही टिक करके आते हैं,
69 नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ है, ठीक है। वैसे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1969 में किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडैम किस देश में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडैम किस देश में स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल ये कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति होता है। हमारे प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है वेंकैया नायडू है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे बच्चों इसरो करके आते हैं, लेकिन नहीं, आप इसरो गलत हो, ये नासा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल ये कि किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य अभी अस्त नहीं होता है? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टुंड्रा प्रदेश में, वो प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु जो होती है सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? आपके एग्जाम में बता दूं कि एक दिवस से रिलेटेड सवाल हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। दिवस से, झील से, नदी से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डे से या अन्य, मतलब आपको बता दूं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूं उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में से सवाल आपके एग्जाम में राइज किए जा रहे हैं। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थल रुद्र देश है? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 का, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थल रुद्र देश है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कजाकिस्तान क्या है? एक अस्थल रुद्र देश है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि अग्रिगृह किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये है पारसी धर्म की, किसकी? पारसी धर्म की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में दूध उत्पाद करने वाला सबसे आगे राज्य कौन सा है। तो ये तो आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं। हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और भारत में दूध उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल ये कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित करता है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित करता है? तो ये जैन तीर्थकर को करता है। किसको? जैन तीर्थकर को समर्पित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल ये है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे कि जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है गुरुमुखी। किस भाषा में? गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बहुत ही अच्छा सवाल है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जी? सभी लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? फुटबॉल। और एक चीज़ मैंने आपको जाते जाते क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ डीसीएम का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। डीसीएम का फुल फॉर्म आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, डीसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।